नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगए। अभी जो हमारी उपस्थिति है नरकटिया जमींदारी बांध पर है। कल की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, जो आपको कैमरा में दिख रहा है। नरकटिया का जो बांध है, यदि कहिएगा 1 लाख आबादी का जीवन ध्वस्त हो चुका है। अब ये भ्रष्टाचार का शिकार हुआ या जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण या प्रशासनिक अधिकारी के कारण। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या हुआ है। देखिए, इस पर काम जो है तकरीबन जब से हम आए हैं तो इधर एंटीरोजन का कार्य नहीं हुआ है। कब आए हैं आप? यही जानिए ना कि इस पर 15-17 साल से इधर एंटीरोजन का कार्य नहीं। बांध पर 15 से 17 साल से एंटीरोजन का नहीं, बांध पर नहीं, जिस जगह पर आप हैं, यानी कि नरकटिया यहाँ से लेके और आगे बीच में थोड़ा हुआ था एंटीरोजन का कार्य, बाकी इधर एंटीरोजन का कार्य नहीं हुआ था। 20 ईस्वी में जीएसबी का काम उधर हुआ था, पूरे बांध पर जीएसबी का हुआ था। और तकरीबन 17 में पूरे बांध पर इधर नहीं उधर थ्रो आउट मिट्टी का काम और कुछ जगह जियो बैग का काम होता। उसके बाद एंटीरोजन का कार्य हुआ ही नहीं, बांध पर काम हो ही नहीं रहा है। अच्छा, वो जो बाढ़ के समय जो होता है वो तब क्या होता है? वो तो एक बचाव कार्य है। जैसे कि अभी तुरंत आपका कट गया, अब कटा तो तुरंत उस पे जो है त्वरित उपाय जो करते हैं कि थोड़ा डिटॉल लगा लीजिए, या मतलब घरेलू अगर कुछ है तो नहीं करता है, कोलगेट लगा लीजिए, तो वो बांध पर होता है। बांध पर काम कहाँ हो रहा है? यानी बांध पे जो जनता कर रहे कि फलाने नेताजी की है, चिल्लाने की है, बांध पर काम हुआ ही नहीं है। बांध पर मतलब फ्लड के काम के सिवा 20 के बाद कार्य हुआ ही नहीं है। 20 के बाद थोड़ा सा रिपेयरिंग कार्य हुआ था नरकटिया कैंप के पास, बाकी बांध पर काम हुआ कहाँ है? ये फ्लड वाला काम ही काम थोड़े है। ये तो हुआ कि जहाँ टूटने लगा उसको रोकना है, बस। नींव को मजबूत नहीं किया गया, जो जहाँ डहा पहाड़ टूटा उसको थोड़ा ठीक कर। अच्छा, तो कैंप के पास देखिए रहे हैं, तो मतलब 3 साल 4 साल से है वो हुआ है वहाँ काम, दबा हुआ ही है। आप पत्रकार हैं, नहीं दिख रहा है आपको? देखिए, हमको तो सब चीज दिखना चाहिए यहाँ के नेता और अधिकारी को। देखिए, वो तो नेता, अब नेता जो है, नेता का काम है, कोई भी नेता है, लगभग का काम है झूठ बोल के वोट लेना, झूठ बोलकर वोट लेना। तो आखिर लाली जी, अब उसमें अगर हमको कहिएगा, हम भी मुखिया पति हैं, उसमें हम भी हैं। अच्छा, सुनिए ना, इसका अस्थायी निदान कैसे होगा? इसका अस्थायी निदान काम होगा। ये अभी हो गया, बढ़िया हुआ। गंगा मैया का कृपा रखिए, कहिए कि उनका मतलब सब पर कृपा रहा कि उस समय नहीं धसा। अब ये जो धस गया, अब यहाँ से लेके वहां तक पूर्ण काम होगा। अब काम अगर नहीं होगा, कोई भी पदाधिकारी को बांध पर नहीं चढ़ने देंगे। हम पहले भी बोले थे, न्यूज 24 आया था और टीवी 99 आया था, जो हम बोले थे कि अगर बांध टूटा, कोई अप्रिय घटना हुआ, हम पदाधिकारी को लेके उसी गंगा में समा जाएंगे। फिर हम कह रहे हैं, अगर बांध पर इस बार काम नहीं हुआ तो कोई पदाधिकारी बांध पर नहीं घूमेगा, चाहे मेरे ऊपर FIR हो, कुछ भी हो। चुनाव का समय है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। चुनावी मुद्दा एक अलग है और बांध का मुद्दा एक अलग है। बांध का मुद्दा है कि बांध टूट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन बांध के इस पार पानी नहीं जाएगा। अच्छा, ईश्वर की कृपा ही ना माने, जो कि 1 महीना पहले नहीं हुआ, जैसे 1 लाख आबादी 1.5 लाख आबादी। बिल्कुल, ये तो सही है, उनका कृपा है, दया दृष्टि है हम लोग के ऊपर, आपके ऊपर, आम जनता के ऊपर। बाकी तो पब्लिक है। क्या कहना चाहते हैं? काम में नहीं हुआ है तो क्या कहिएगा? अस्थायी निदान होना चाहिए इसका। अस्थायी नहीं होना चाहिए। अस्थायी नहीं होगा तो हम लोग मतलब साल बर्बाद हो जाएंगे। चुनाव का माहौल है सर। इन मुद्दों के आपके जनप्रतिनिधि रखे हैं या नहीं रखे हैं मैनिफेस्टो में? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। इस पे कोई चर्चा नहीं? कोई चर्चा नहीं। तब हिंदू मुस्लिम जातिवाद, भूमिहार यादव, कोई कुछ नहीं, इसी पे चल रहा है। हाँ, इसी पे चल रहा है। क्या मांग है आपका? बांध बनना चाहिए, मजबूत बांध बनना चाहिए, और क्या। की नाम होला? अब पूरा है एक अस्थायी निदान होता है कि नहीं होता है? अब तो ये विधायक जी चाहे माने जो भी जनप्रतिनिधि है, नेता है या पदाधिकारी हैं,
उनके हिसाब से 11 तारीख को वोट भी डालना है तो क्या नरकटिया जमींदारी बंद का मुद्दा रहेगा एकदम रहेगा। कि भूमिहार जिंदाबाद, नहीं, गंगोत्ता जिंदाबाद, सबसे पहले ये मुद्दा है, एनडीए जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, ये चलेगा। सबसे पहले बांध का मुद्दा। आप जो है ना मिर्च मसाला लगा रहे हैं। अरे मिर्च मसाला अरे तो लगेगा इसमें ही, सुनिए, इसमें खूब मुद्दा अभी उठा लें हाँ तो क्या होगा। अभी जो होना है इसका वो तो हो गया। अब इसका निदान है कि ना तो विधायक जी स्टेटमेंट बनाएंगे, ना संसद महोदय स्टेटमेंट बनाएंगे। आप देख लीजिए कि कल बांध धसा, अभी वहां पदाधिकारी आके बैठ गया, हम फोन कर दे आके इसका नापी लीजिए और इस पर काम होना चाहिए। लेकिन अभी त्वरित काम के लिए कि रास्ता जरूरी है, इसका उपाय एक चीज कहना चाहते हैं, इसका उपाय कोई किसी भी इतना यदि सजग रहते अधिकारी महोदय, यदि पहले यदि जिस समय आज से 1-1.5 महीना पहले ये काउंट हुआ था, यदि सजग रहते तो बच सकता था। देखिए पदाधिकारी महोदय सजग ही रहते हैं, ऐसा नहीं है पदाधिकारी सजग नहीं रहते हैं। लेकिन फ्लड में क्या है कि उनके ऊपर भी वहां पटना में बैठा हुआ है, वो वहां से देखता है कि बोरी कितना दिया, कहाँ क्या हुआ। आप अगर अनलीगल जगह कहीं गलत करिएगा तो फिर उनका भी नौकरी जाता है, वो सब बात अलग है। लेकिन ये जो है इस पर काम होना चाहिए कि रास्ता बनना चाहिए तुरंत। इसके लिए बात होगा अभी। अब चाहे कोई जनप्रतिनिधि करे चाहे पदाधिकारी करे, लेकिन ये रास्ता तुरंत बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, रास्ता बनेगा, रास्ता बनेगा। पर लेकिन एक सवाल, सीधा सा सवाल छोड़ते हुए जा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है और इससे प्रभावित लोग हैं, यदि कहिएगा 50 से 60 हजार वोटर प्रभावित है, यदि आबादी कहे 1 से 1.5 लाख आबादी प्रभावित है। अब ये भ्रष्टाचार का शिकार हुआ या जनप्रतिनिधि का उदासीनता हुआ, ये आपको देखना है। इसमें आप लोग जो भ्रष्टाचार का क्या शिकार हुआ, यहाँ गांव ही है नरकटिया। हाँ, ये नरकटिया ग्रामीण से पूछिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक काम ही नहीं हुआ है, लगभग 17 साल से काम नहीं हुआ है। अब देखिए 17 साल से यदि नहीं हुआ है, हम भी तो यही बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि का उदासीनता भी अलग बात है, उदासीनता है, बिल्कुल है। हम तो दोनों शब्द में बोल रहे हैं। नहीं, फिर दोनों मसाला मतलब उदासीनता जनप्रतिनिधि का बिल्कुल है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो। 20 के बाद यानी कि 20 के बाद बांध पर एंटी इरोजन का कार्य जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है, कार्य हुआ ही नहीं है उस तरह नहीं। 20 के बाद एंटी इरोजन का कार्य हुआ ही नहीं है, 20 से पहले काम हुआ है, लेकिन यहां पर नहीं हुआ, इधर काम ही नहीं हुआ है, यहाँ पे काम नहीं हुआ है। तो आप जो इनकलाब इंडिया में देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप अपना विचार जो है कमेंट में बता दीजिएगा, और अपना मैसेज जो है जो जनप्रतिनिधि अभी 11 तारीख को जो वोट डालिएगा ना, आपके दरवाजे पे आएंगे, उनको ये तस्वीर या मोबाइल में दिखाइएगा कि हमारे लिए आपने क्या किया। जो सत्ता पक्ष के हैं उनसे भी कीजिएगा कि आपने क्या किया, या विपक्ष के जो आएंगे उनसे भी पूछिएगा, महाशय आपका भी विधायक विधान पार्षद दूसरे जगह से आपने हमारे हितों के लिए विधान परिषद विधानसभा में आवाज कब उठाया। तो इसी के साथ जय हिंद।